हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 7th का एक नया चैप्टर नंबर 5, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। सो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले के सिविक्स के चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से वुमेन का हाउस होल्ड वर्क है उसको डीवैल्यू किया जाता है, उसको वर्थलेस समझा जाता है, और हमारे समाज में बॉयज एंड गर्ल्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। हमने इससे पहले के चैप्टर्स में यह भी पढ़ा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो लड़कियों को अलग तरह के खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए और लड़कों को अलग तरह के खिलौने दिए जाते हैं। यानी जब बच्चों को रेज करते हैं, उनको जब हम परवरिश करते हैं तो उनको अलग अलग एक्सपेक्टेशंस के साथ में हम उनको रेज अप करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे वुमेन की प्रॉब्लम्स के लिए, कैसे वुमेन्स ने स्ट्रगल किया, मूवमेंट्स चलाई, और आज से 100-200 साल पहले जो महिलाओं के साथ में हमारे समाज में इनइक्वालिटी बिहेव होता था, बिहेवियर जो था लोगों का, उस स्टीरियोटाइप बिहेवियर को, आइडियोलॉजी को महिलाओं ने कैसे ब्रेक किया और समाज में पुरुषों के बराबर अपनी पोजीशन अटेन की, प्राप्त की। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी एंड इन फैमिली। देखिए, महिलाओं को ऐसा माना जाता है कि वो ज्यादा टेक्निकल काम नहीं कर सकती हैं, ज्यादा ऐसा कोई भी ऑक्यूपेशन वो नहीं कर सकती हैं घर के बाहर जाकर के जिसमें थोड़ा टेक्निकल माइंड लगता है या जो ज्यादा स्किल सेट की जिसमें जरूरत होती है, टेक्निकल चीजें वो ज्यादा नहीं कर सकती हैं। सो द वुमेन आर एक्सपेक्टेड दैट दे आर जस्ट suitable for certain occupations, not all type of occupations। अगर हम बात करें नर्सिंग की या प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को पढ़ाने की, टीचिंग की, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में ये बात आती है कि प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए जो ऑक्यूपेशन है ये महिलाओं के लिए बेस्ट सूटेबल है। हॉस्पिटल्स के अंदर जो नर्स होती हैं वो ज्यादातर महिलाएं, जैसे हम नर्स वर्ड यूज करते हैं तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है एक इमेज, एक फीमेल फिगर। हम कभी भी ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि नर्स एक पुरुष भी हो सकता है, एक मैन भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे समाज में कुछ महिलाओं के खिलाफ जो स्टीरियोटाइप आइडियोलॉजी है, जो सोच है, वो बन गई है। आपके इस चैप्टर में रोजी मैम एक टीचर हैं जो अपनी क्लास के बच्चों को एक एक्टिविटी करने के लिए बोलती हैं। वो कुछ प्रोफेशंस के नाम बताती हैं। वो बच्चों को बोलती हैं कि आप एक फार्मर की इमेज बनाइए। तो जब बच्चों को बोला गया फार्मर्स की इमेज बनाने के लिए, तो ज्यादातर जो क्लास के बच्चे थे या लगभग सभी बच्चे जो थे, उन्होंने एक मेल फिगर बनाया, एक मेल की इमेज जो है ड्रॉ की। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में यह बात थी कि एक ट्रैक्टर जो चला, खेत में जो ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति है वो एक मेल ही हो सकता है, या कंधे पर हल रख के खेत में जाने वाला जो व्यक्ति होता है वो मेल ही हो सकता है, या बैलों को खेत में जोतने के लिए जो बैलों को खेत में लेके जा रहा है या चला रहा है, वो ज्यादातर उनके दिमाग में ये पिक्चर बनी हुई है, उनका माइंड सेट हो रखा है कि ये तो मेल ही कर सकते हैं। फिर अगर एक दूसरा, एक और इमेज बनाने के लिए अगर बोला जाए कि ट्रक ड्राइवर, एक वर्ड बोला जाए कि ट्रक ड्राइवर, तो ट्रक ड्राइवर वर्ड यूज करते ही आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक किया? तुरंत वही लुंगी पहने हुए, मूंछों को ताव देते हुए वो एक मेल फिगर आपके दिमाग में आया हुआ। क्या किसी के भी दिमाग में ये आया कि ट्रक ड्राइवर एक महिला है जो ट्रक चला रही है? तो इस तरीके से जो रोजी मैम है वो कुछ प्रोफेशंस बच्चों को देती हैं, बताती हैं और उनसे पूछती हैं कि इमेज बनाइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ज्यादातर बच्चों ने फार्मिंग के लिए मेल की इमेज बनाई, ट्रक ड्राइवर के लिए मेल की इमेज बनाई। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप एक नर्स की इमेज बनाइए, तो जब नर्स की इमेज की बात आई तो ज्यादातर बच्चों ने फीमेल फिगर बनाया, यानी कि फीमेल की इमेज बनाई, एक महिला की इमेज बनाई। तो इस तरीके से हमारे समाज में जो बच्चे हमारी सोसाइटी में हमारे बीच में रहते हैं, हमारे परिवार में हमारे साथ रहते हैं, वो हमें सुनते हैं, देखते हैं और उसी तरीके से व्यवहार करते हैं और उनका माइंड मेकअप भी उसी तरीके से हो जाता है। तो इस तरह की जो पर्टिकुलर वुमेन के बारे में हमारी जो सोच है कि महिलाएं वो नर्स ज्यादा बेहतर बन सकती हैं, क्यों? क्योंकि वे थोड़ी हमसे ज्यादा पेशेंट होती हैं,
पेशेंस है उनके पास, वो सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, जेंटल होती हैं, और महिलाओं को हमेशा एक मदर फिगर के रूप में देखा गया है। तो इसलिए हमारे दिमाग में ये बात है, ये स्टीरियोटाइप आइडियोलॉजी हमारे दिमाग में है कि महिलाएं जो है वो बेहतर नर्स हो सकती हैं, एंड दिस ऑक्यूपेशन ऑफ नर्सिंग इज बेस्ट सुटेबल फॉर द वुमेन। सो वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बिकम द नर्स or to become a class teacher. Whereas if you talk about the farmer, truck driver, scientist, doctors, engineers, these kind of professions or these kind of occupations, it needs technical mind. Now there is another stereotype ideology that these kind of technical mind, women are not capable of this, and they are not able to do these professions with the efficiency. Only male can do this. तो इस तरह की स्टीरियोटाइप आइडियोलॉजी हमारे समाज में है। इस तरह की स्टीरियोटाइप आइडियोलॉजी को कैसे बदला जाए? तो देखिए, महिलाओं ने खुद अपने प्रयास से, अपने प्रयत्नों से, अपनी मेहनत से यह प्रूव किया है कि दे आर नो लेस देन एनीवन। They are equivalent to the boys. They are equivalent to the male. आपके इस चैप्टर में इस तरह की स्टीरियोटाइप आइडियोलॉजी को तोड़ने वाली एक महिला लक्ष्मी लाकड़ा का जिक्र किया हुआ है। लक्ष्मी लाकड़ा जो कि झारखंड के एक ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं। अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से वो गवर्नमेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा पास करती हैं और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रेलवे बोर्ड के एग्जाम को क्रैक कर देती हैं। लक्ष्मी लाकड़ा फर्स्ट टाइम में रेलवे बोर्ड एग्जाम को क्रैक करके एक लोको पायलट बन जाती हैं और समाज को ये जता देती हैं, बता देती हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और महिलाएं भी लोको पायलट हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो स्टीरियोटाइप सोच हमारे समाज में है उसको ब्रेक करने का काम किया है लक्ष्मी लाकड़ा ने। लक्ष्मी लाकड़ा का ये मानना है कि उनको वो सारे काम करने में बड़ा मजा आता है जो लोग कहते हैं कि ये चैलेंजिंग है, महिलाएं इसको नहीं कर सकती, तो वो उस काम को जरूर करती हैं। और उनकी ये फिलॉसफी है कि अगर जो काम करने से मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को खुशी मिलती है, मुझे खुशी मिलती है, तो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अगर मैं अपने परिवार के लिए खुशी ला सकती हूं या खुद खुश रह सकती हूं, तो मैं अपने तरीके से जिंदगी जी सकती हूं, तो हमें जीनी चाहिए। तो इस तरह की फिलॉसफी लक्ष्मी लाकड़ा की है और उन्होंने प्रूव किया कि वो महिला भी पुरुषों से किसी मायने में कम नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे समाज में किस तरह की स्टीरियोटाइप सोच है महिलाओं के खिलाफ और किस तरह से महिलाओं की पोजीशन है हमारी फैमिली में, हम उनके हाउस होल्ड वर्क को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, डिवैल्यू करते हैं और उनको कभी भी लीडिंग रोल में सोसाइटी के अंदर महिलाओं को आज से 100-200 साल पहले के जो हमारा समाज था उसमें कभी भी महिलाओं को लीड रोल नहीं दिया जाता था। उस समय स्कूल नहीं होते थे, बच्चों को फैमिली ऑक्यूपेशन ही सिखाया जाता था, उसी स्किल्स में उनको इंप्रूव किया जाता था, परसुएड किया जाता था। उसमें भी महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। जैसे पुराने टाइम में अगर कोई पोटर है तो अपने बच्चों को पोट्री का जो स्किल है वो इनकलकेट करता था, उसको सिखाया जाता था बच्चे को कि कैसे पोट्स जो है बनाए जा सकते हैं। लेकिन उस काम में भी पोट बनाने का जो मेन लीडिंग रोल होता था वो पुरुष को करना होता था और वुमेन को खाली एक सपोर्टिव रोल करने के लिए रखा जाता था कि वो मिट्टी लेके आएंगी, पानी मिला करके मिट्टी तैयार करेंगी, तो इस तरह से सपोर्टिव रोल करेगी सिर्फ, लेकिन मेन जो लीडिंग रोल होगा वो हमेशा पुरुष किया करते थे। और स्कूलों की कमी होने के कारण उस जमाने में लड़कों को तो वैसे भी स्कूल कम थे, लड़के तो वैसे ही बहुत कम बच्चे थे जो पढ़े लिखे होते थे उस टाइम में स्कूल में जाते थे, लड़कियों को तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो फ्रेंड्स, अपने इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पास्ट टाइम में जब स्कूल्स नहीं थे उस समय
महिलाओं ने कैसे अपने घर पे रह करके और अपनी खुद की मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया। आज जो हम मॉडर्न वर्ल्ड देखते हैं, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आप देखिए महिलाएं हर डिपार्टमेंट में हैं, हर ऑक्यूपेशन में हैं। वो पायलट्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, एस्ट्रोनॉट्स भी हैं। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, वो स्पोर्ट्स के अंदर भी हैं, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, कितनी सारी महिलाएं, मैरी कॉम बॉक्सिंग के अंदर हैं। तो महिलाओं ने आज वो पायलट भी हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर सीईओज हैं, हमारे देश की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, हमारे देश की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में पुरुषों के बराबर अगर महिला पहुंची है तो वो उनको गिफ्ट में नहीं मिला या ऑटोमेटिकली उनको जैसे बॉयज को फैमिली सपोर्ट मिलता है और वो अपने फैमिली सपोर्ट लेकर के जैसे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, ऐसा कोई भी सपोर्ट महिला को नहीं मिला। लेकिन आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आज महिलाओं ने किस तरीके से अपने मेंटल को प्रूव किया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे का पार्ट। थैंक यू सो मच।